यार रिजवान, तुमने मुझे 2 दिन कहे थे, इतने ज्यादा दिन हो गए। तुम एक काम करो यार, मुझे अपने बहनोई से मिलवाओ, मैं खुद बात करूंगा। ऐसे नहीं चलता यार। काम करो, मैं कॉल बैक करता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उमर। तुमने अपने मफाद के लिए मुझे यूज किया। तुम्हें पैसे चाहिए थे, साफ साफ बता देते। नानो की झूठी बीमारी का बहाना तो मत बनाते। उमर, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे एक झूठ से मेरा घर बर्बाद हो सकता है। ये क्या कह रही हो हादिया? क्या हुआ है? छोड़ गए मुझे इधर ज़ुहैब। उमर, तुम सिर्फ बुज़दिल नहीं, बेहिस भी हो। हादिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतनी सी बात के लिए ज़ुहैब तुम्हें घर से निकाल देगा। यही चाहते थे ना तुम, अपनी अना की तस्कीन, तुमसे शादी ना करने का ये बदला लिया तुमने मुझसे। हादिया देखो, मेरी बात सुनो। तुम इतना गिर सकते हो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आपने बुलाया था चाचू? हाँ, तुम्हारे और हादिया के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो हादिया यूं उठ के अपनी नानी के घर क्यों चली गई? आप ये हादिया से पूछ लें। उससे भी पूछ लूंगा, मगर फिलहाल अभी मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं ज़ुहैब। I'm sorry चाचू, मैं हादिया के मामले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा बच्चा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। ठीक हो ना बेटा? हादिया? जी नानो, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। हादिया मेरी बेटी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हादिया का बुखार कुछ कम हो गया है, सो गई है। शनाज, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मेरी बच्ची खुश नहीं है, वो कुछ छुपा रही है हमसे। क्यों अम्मा? क्या हादिया ने आपसे कुछ कहा है? नहीं बेटा, कहा तो कुछ नहीं है। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं बताया मुझे। अम्मा, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अगर कोई भी ऐसी बात होती तो मुझे भले नहीं, लेकिन हादिया आपको तो हर बात बताती ही है। बेटा, शादी के बाद ना ज़ुहैब पहली दफा उसको छोड़कर गया है, शायद इसी वजह से वो टेंशन में बता नहीं रही है कुछ। बेटा अम्मा, आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप बैठे, मैं आपकी दवाई लेकर आ रही हूँ। अल्लाह करे। हेलो जी अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शौकत? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, हादिया कैसी है?
मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हादिया को बुखार है। शौकत, अगर जुहेब को इस्लामाबाद जाना था तो हादिया को भी साथ ले जाता। मगर जुहेब तो इस्लामाबाद नहीं गया, आपसे किसने कहा? क्या मतलब? हादिया ने मुझे खुद बताया है कि जुहेब इस्लामाबाद गया हुआ है, जब भी तो यहाँ आई है मेरे पास रहने के लिए। शौकत, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो जब से यहाँ आई है बहुत उदास है और रोती रहती है। तुम जुहेब से पता करो आखिर बात क्या है। अच्छा, चले मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, ओके। हादिया जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। मेरी शौकत से बात हुई है बेटा। मैं जानती हूँ जुहेब इस्लामाबाद नहीं गया। नानो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? कोई यतीम या लावारिस हो तुम? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? अभी तुम्हारी नानो जिंदा है, लड़ सकती हूँ मैं इन लोगों से। मैं जुहेब को ऐसा नहीं समझती थी। ये जुहेब ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं बात करूंगी जुहेब से। नहीं प्लीज नानो, आप किसी से बात ना करें। मगर हादिया, नानो प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शुक्र है मम्मा, आपने बाबा को जाने से रोक लिया, नहीं तो वो उस हादिया को लेने ही पहुंच जाते। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है वो उसे यहाँ नहीं लेके आएंगे। वो यहाँ नहीं आएगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हादिया के जाने से मुझे कितनी खुशी हुई है। सारा, मुझे नहीं लगता। तुमने सुहेब की हालत देखी, कितना बुझा बुझा सा रहता है। उन दोनों के दरमियान की दूरियां हमेशा नहीं रहेगी। तुम देख लेना, वो किसी भी दिन जाके उसे ले आएगा। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। सारा, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है जुहेब के करीब आने का। उसे हमदर्दी जताओ, उसका ख्याल रखो, उसे ये एहसास दिलाओ तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र कोई नहीं कर सकता। किस्मत तुम्हें ये मौका बार बार नहीं देगी। ठीक कह रही है। मानू, बात सुनो मेरी प्लीज। मानूर, मानूर प्लीज मेरी बात तो सुनो। मानूर, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। मुझे गलत मत समझो। तो फिर और क्या समझो सारा? वही जो तुम सबके सामने खुद को जाहिर करती हो। मैं जुहेब से बचपन से मोहब्बत करती हूँ, तुम जानती तो हो ये बात। ये तुम्हारी भूल है सारा। पसंद को मोहब्बत का नाम मत दो। मोहब्बत तो कुर्बानी देने का नाम है। मोहब्बत में इंसान खुद गर्ज नहीं हो जाता। देखो, जुहेब भाई की खुशी हादिया है, तुम नहीं। कौन किसकी खुशी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस मामले से दूर रहो। देखो सारा, तुम ये बहुत गलत कर रही हो और मैं तुम्हें ये हरगिज नहीं करने दूंगी। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? जाके ताईजान और जुहेब को सब कुछ बता दोगी? तुम ऐसा नहीं करोगी महानूर, और ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम और एहसन भाई हमेशा खुश रहो, इसलिए ना मैं तुम्हारी रिलेशनशिप में इंटरफेयर करूंगी और ना तुम मेरे और जुहेब के दरमियान आओगी।
कैसा मूड है तुम्हारे भाई का? गुस्सा कुछ कम हो? देखो तुम उसकी बहन हो, उसे समझाओ। क्यों जरा जरा सी बातों के पीछे अपनी बीवी को ऐसे मैके नहीं छोड़कर आया जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कैसी हो हादिया? ठीक हूँ। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। जिंदा हूँ, जी रही हूँ। घर वापस आ जाओ हादिया। तुम्हें ज़ोहैब ने भेजा? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। इनफैक्ट घर में किसी को नहीं मालूम कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, खुशी हुई तुम्हें देखकर। हादिया सच बताऊँ तो भाई की हालत भी तुमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। प्लीज़ घर वापस आ जाओ। काश ऐसा ही होता मानूर। ना घर छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है हादिया। अभी तो तुम दोनों की जिंदगी की शुरुआत हुई है। मानूर, मैंने घर नहीं छोड़ा। जो भी है हादिया, तुम दोनों की ये दूरियां किसी तीसरे को जगह बनाने का मौका दे रही हैं। कहना क्या चाहती हो मानूर? हर बात कहने की जरूरत नहीं होती हादिया। कुछ बातें बगैर कहे समझ लेनी चाहिए, और यही अक्लमंदी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ना होने से कोई अपने होने का फायदा उठाए, और जब तुम घर वापस आओ तो खाली हाथ रह जाओ। उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इन पर गौर जरूर करना। मैं चलती हूँ। तुम दोनों की ये दूरियां किसी तीसरे को जगह बनाने का मौका दे रही हैं। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना। बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। कब आया? रात में तुम सो रही थी। हैरत हुई मुझे, किसी ने बताया नहीं कि तुम आ रही हो। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं। आप तो कह रहे थे आप मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। अब देख लिए, इतनी भी बुरी नहीं। खैर, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जाता हूँ।